वॉक्स क्री एम्पायर का एक ऐसा सोल्जर जिसमें किसी भी तरह की कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। उसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो बस लोगों को बिना किसी मर्जी के खत्म कर सके। वो एक परफेक्ट किलिंग मशीन है। उसने ब्लैक बोल्ट की गैर हाजिरी में न्यू एटिलन पर हमला कर वहां मौजूद लगभग सभी इनह्यूमंस को मार डाला, यहाँ तक कि मैक्सिमस और लॉकजॉ भी वॉक्स का सामना नहीं कर पाए। पर अब जब ब्लैक बोल्ट वापस अपने न्यू एटिलन पर आया, तब उसने अपने लोगों की मौत को इस तरह से देखकर बस एक ही फैसला लिया कि अब ब्लैक बोल्ट अपनी आवाज को अपने गले से आजाद कर देगा। तो गाइज, यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसा है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहूंगा कि इस स्टोरी को बेहतर समझने के लिए आप डेथ ऑफ इनह्यूमंस के एपिसोड 1 से शुरुआत करें, क्योंकि तब आपको ये स्टोरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और अब बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। हाला प्लेनेट, जो कि क्री लोगों का घर है, यहाँ पर अब इनह्यूमंस की तरफ से एक शख्स क्री के लीडर से सरेंडर के लिए मुद्दे पर बात करने के लिए आया है। कार्नैक जब क्री के महल में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद सभी क्री सोल्जर्स कार्नैक की तरफ गन पॉइंट कर खड़े हो गए, लेकिन कार्नैक वहां से बेखौफ होकर आगे बढ़ता जा रहा था। तब क्री के लीडर ने कहा, तो तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन तुम एक बात जान लो कि अगर तुम यहाँ पर सरेंडर करने के इरादे से आए हो तो तुमको यहाँ पर कोई भी जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो। तब कार्नैक कहता है, मेरे राजा ब्लैक बोल्ट ने तुमको थैंक्स बोला है, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? जिसपे वॉरलॉर्ड ने कहा, तुम्हें क्री से बात कर रहे हो। तो कार्नैक कहता है, हाँ, मैं ये बात तो अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक क्री हो, लेकिन मुझे तुम्हारे लीडर से बात करनी है, मुझे रोनन से बात करनी है। जिसपे वॉरलॉर्ड गुस्साते हुए बोलता है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, मैं ही अब क्री का लीडर हूँ। और रही बात रोनन की, तो रोनन और क्री इंटेलिजेंस ये दोनों ही लोग कायर थे। इनके डिसीजंस क्री एम्पायर को कमजोर कर रहे थे, इसीलिए उन्हें अब एलिमिनेट कर दिया गया है। हम कभी एक्सप्लोरर्स हुआ करते थे, इसीलिए जब मेरी टीम को सितारों के दरमियान यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया, ताकि हम क्री सुप्रीम इंटेलिजेंस तक वो सब नॉलेज और वो सब विजडम पहुंचा सकें जिसकी हमें जरूरत है। हम लोग अपने घर से दूर प्लैनेट्स पर लोगों से मिले, उनकी टेक को जाना, उनसे नॉलेज गैदर की, ताकि जब हम अपने घर वापस आएं तो अपने प्लैनेट को और भी बेहतर बनाने के लिए वो सब चीजें उनसे शेयर कर सकें। पर जब हम अपने घर पर लौटे तब हमने देखा कि हमारा प्लैनेट अब बर्बाद हो चुका था, क्री सुप्रीम इंटेलिजेंस जा चुका था, हमारा घर अब राख के ढेर में बदल चुका था। इसीलिए अब जो भी है वो बस मैं ही हूँ। जिसपे कार्नैक कहता है, ओह, तब तो तुमको ये देखकर बहुत बुरा लगा होगा कि जब तुम अपने काम से घर पर लौटो ताकि तुम अपनी फैमिली, अपने लोगों से मिल सको, और जब तुम अपने घर पर आओ तो तुम वहां पर अपने घर को राख के ढेर में देखो तो कैसा लगता होगा। ये बात मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम भी अपने घर से बाहर गए थे और जब लौटे तब मेरा भी घर किसी राक्षस ने बर्बाद कर दिया, और अब मैं ठीक उसी डेविल के सामने खड़ा हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हारे लोगों को नहीं मारा था, हम तो बस शांति से बिना किसी की लाइफ में कोई दखल दिए सुकून से जी रहे थे और अपनी आजादी को फील कर रहे थे। जिसपे वॉरलॉर्ड गुस्साते हुए बोलता है, तुम लोग आजाद नहीं हो, तुम लोग हमारे गुलाम हो। तुम लोग को हमने सदियों पहले बनाया था ताकि तुम हमारी आर्मी में सोल्जर्स की तरह काम कर सको, लेकिन मुझसे पहले के लोगों ने तुम लोगों को इतनी छूट दे दी कि तुम लोग खुद को आजाद समझने लगे और अपना किंगडम तक बना डाला। लेकिन तुम ये बात जान लो कि तुम लोग अभी भी क्री के गुलाम हो, और तुम सभी लोग हमारी आर्मी को ज्वाइन करके क्री एम्पायर को फिर से शक्तिशाली बनाओगे, और फिर हम अपने उन दुश्मनों से बदला लेंगे जिसकी वजह से क्री साम्राज्य बर्बाद हो गया। और इसके अंदर सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि अर्थ पर रहने वाले सभी इनह्यूमंस भी शामिल होंगे। तो कार्नैक कहता है, लेकिन ये सब कुछ शुरू हो मैं आपको बता दूं कि मेरे राजा ब्लैक बोल्ट आपके सामने किसी तरह की स्पीच डिलीवर करना चाहते हैं। तो वॉरलॉर्ड कहता है, मुझे किसी तरह की कोई भी स्पीच से कोई मतलब नहीं है, तुम बस जाकर अपने किंग से कह दो कि वो शांति से अपने आप को हमारे सामने सरेंडर कर दे। जिसपे कार्नैक कहता है, शायद तुम मेरे यहाँ आने का मतलब नहीं समझे, मैं यहाँ पर किसी तरह का सरेंडर करने के लिए नहीं आया हूँ। जिसपे वॉरलॉर्ड कहता है,
अगर ऐसा है कि तुम यहाँ पर किसी भी सरेंडर के लिए नहीं आए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी प्रोटेक्शन की इम्यूनिटी अब खत्म होती है। वॉक्स, तुम इसके साथ जो भी कुछ करना चाहते हो वो तुम शौक से कर सकते हो। तो वॉक्स कहता है, इस ऑर्डर का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था माय लॉर्ड। जिस पे कार्नेक वॉक्स को देखकर कहता है, तुमने मेरे लोगों को मार डाला, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पे वॉक्स कहता है, कार्नेक, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम लोगों के वीक पॉइंट को ढूंढ सकते हो और ये श्योर कर सकते हो कि तुम्हारी जीत किस तरह से हो सकती है। तो चलो आज मैं भी इस चीज को देख लेता हूँ कि तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। कार्नेक अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वॉक्स कार्नेक के हमले को डॉज करके कार्नेक को अपनी ग्रिप में ले लेता है, क्योंकि वॉक्स कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके पास लगभग हर इनह्यूमन की एबिलिटी है, इसीलिए वो कार्नेक को बड़ी ही आसानी से हराकर उसे नीचे गिरा देता है। वॉक्स कहता है, तो तुम अब मुझे बताओगे कि सरेंडर के बारे में तुम क्या बोलने वाले थे। लेकिन तभी बूम, एक जोर का धमाका उस पूरी जगह को हिलाकर रख देता है। वॉरलॉर्ड हैरानी के साथ पूछता है, ये क्या था? क्या किसी ने हम पर हमला किया है? जिसपे कार्नेक हंसते हुए बोलता है, ये कोई हमला नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे किंग ने तुम्हारे लिए एक स्पीच तैयार कर रखी है, तो ये वही है। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट वहां आ चुका होता है, जो अपने एक वर्ड से उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लैक बोल्ट ये बात अच्छे से जानता था कि आज उसे कौन से शब्द बोलने हैं। उसने वहां पर आकर अपने मुंह से अपने चुने हुए शब्दों को बोलना शुरू कर दिया था, और ये शब्द ऐसे थे कि जिसने भी उन्हें सुना वो उसके लिए आखिरी शब्द जैसे बन गए। मिडनाइट किंग की स्पीच अब कंप्लीट हो चुकी थी। उसकी आंखों और उसके जहन में अपने न्यू एटिलान का मंजर चल रहा था। उसके मन में हर वो नाम चल रहा था जिसको उसने अपनी डायरी पर लिख रखा था, लेकिन उस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी था जो उसने किसी के लिए बचा कर रखा था, और वो उस आखिरी नाम को किसी वेपन की तरह यूज करना चाहता था, और वो नाम क्री के राजा के लिए होगा। क्री की जनरेशन में आज से ब्लैक बोल्ट की ये स्पीच उनकी हड्डियों तक में बस जाएगी, और जो लोग आज यहाँ से सरवाइव कर जाएंगे वो लोग ब्लैक बोल्ट की इस स्पीच को ब्लैक बोल्ट द क्रूअल के नाम से जानेंगे, एक निर्दयी राजा के नाम से जानेंगे। क्री के लोगों ने ब्लैक बोल्ट के सामने एक प्रस्ताव भेजा था कि या तो वो उन्हें ज्वाइन कर ले या फिर मारा जाए, लेकिन मिडनाइट किंग ने इनमें से एक ही चीज को चुना, और उसने जिस चीज को चुना वो उसने क्री के राजा को बताया, और वो शब्द था डाई, जिसे सुनकर क्री के राजा का महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, और वॉरलॉर्ड उस मलबे में अपनी बुरी हालत में बोला, ओ गॉड, ये आखिर क्या चीज है? कोई तो इसे चुप कराओ। लेकिन तभी वॉक्स कार्नेक के गले पर चाकू रखकर कहता है, अब एक भी शब्द तुम नहीं बोलोगे। अगर तुम यहाँ पर चिल्लाने ही आए थे तो तुमने इसे क्यों भेजा? ये चीज तुम अकेले ही यहाँ पर आकर कर सकते थे। जिसपे कार्नेक कहता है, उसने मुझे यहाँ पर नहीं भेजा था, बल्कि मैं खुद यहाँ पर आना चाहता था ताकि मैं अपनी आंखों से इस नज़ारे को देख सकूं। मैं ये देख सकूं कि जब मौत सामने आती है तो तुम लोग किस तरह से घबराते हो। लेकिन तभी ब्लैक बोल्ट अपनी साइन लैंग्वेज में कार्नेक से कुछ कहता है, तो वॉक्स कहता है, इसने ये क्या भी बोला, मुझे इसके कहने का मतलब बताओ। जिसपे कार्नेक कहता है, उसने अभी ये बोला कि तुम सब भाड़ में जाओ। तो वॉक्स कार्नेक के घाव को दबाते हुए बोलता है, मुझसे ज्यादा चालाकी करने की कोशिश ना करो, मुझे इसने जो भी कुछ बोला है वो साफ साफ बताओ। तब कार्नेक कहता है कि ब्लैक बोल्ट के कहने का मतलब ये है कि मुझे छोड़ दो और उसे पकड़ लो। जिसपे वॉक्स कहता है, अच्छा तो ये बात है, तब तो ऐसा ही होगा। जिसके बाद वॉक्स वहां से गायब होकर सीधा ब्लैक बोल्ट के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, और जब तक ब्लैक बोल्ट कुछ बोल पाता वॉक्स अपने हाथ से ब्लैक बोल्ट के मुंह को दबाकर कहता है, तो किंग ब्लैक बोल्ट, तुम्हारी ये आवाज अब हमेशा के लिए शांत होने वाली है। और इतना कहते ही वॉक्स ब्लैक बोल्ट के गले को अपने चाकू से काट देता है, जिस वजह से ब्लैक बोल्ट वहीं पर गिर जाता है। तो क्या अब इनह्यूमन किंग ब्लैक बोल्ट भी मारा जा चुका है? और क्या अब कार्नेक और बचे हुए साथी मिलकर क्री से अपने लोगों को मारने का बदला लेंगे, या फिर वो भी ब्लैक बोल्ट और बाकी के इनह्यूमंस की तरह मार दिए जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।